हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग IBPS PO एग्जामिनेशन एनालिसिस। सो मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। मेरा एग्ज़ाम था 20 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट के अंदर। एंड एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे। मतलब मैं पूरा बताऊंगी कि क्या क्या हुआ मेरे साथ में एग्ज़ाम में। और उसके बाद में हम लोग आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करे एंड सेफ अटेम्प्ट्स क्या क्या रहे। तो मैं पहले बोलूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी वो मैं इस चैनल पे शेयर करती रहूँगी। प्लस में SBI PO और SBI क्लर्क का अब कैलेंडर आने वाला है एंड वी विल शेयर द फुल स्ट्रैटेजी फॉर SBI PO और SBI क्लर्क विद सब्जेक्ट वाइज विद टॉपिक वाइज। सो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब ये 1 मिनट का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट कि IBPS PO का सेकेंड शिफ्ट कैसा रहा। 19 अक्टूबर की बात करूँ तो मुझे काफ़ी बच्चों का फीडबैक आया था कि एग्ज़ाम वॉज लिटिल बिट टफ एंड नो डाउट इट माइट बी पॉसिबल कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि फर्स्ट शिफ्ट में भी इजी होगी, तो कभी कभी हो सकता है, बट ख़राब भी हो जाए फर्स्ट शिफ्ट। तो मैंने जो बच्चों का एनालिसिस देखा था और बच्चों ने मुझे जो बताया, उससे मुझे एक बात पता चली कि हम ना पहले से प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी जोर लगा लो, अगर आपने सोचा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और यू विल बी प्रो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू नेवर नो कि आप एग्ज़ाम में जाके क्या भसड़ करके आओगे। लिटरली आई एम यूजिंग दिस वर्ड, भसड़ करके आओगे। मैंने लिटरली बच्चों का एक्सपीरियंस देखा अपने शिफ्ट में। और पहले हम बात करते हैं रीजनिंग में क्या हुआ। सबसे पहले ओपन हो गई रीजनिंग। तो जब आता है ना, जब हम अंदर मतलब कि हम सिस्टम ऑन करते हैं और सिस्टम के अंदर आता है कि अभी इतने मिनट लेफ्ट है पूरा करने के बाद में, तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे को पहले ही पता चला कि ये रीजनिंग आना है। क्योंकि मैं बताऊँ, मैंने 19 अक्टूबर का ज़्यादा एनालिसिस देखा ही नहीं। मतलब मैंने मुश्किल से फर्स्ट शिफ्ट का देखा होगा, उसमें मुझे अंदाज़ा लग गया था। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपने माइंड में कुछ भी नहीं पहले से डालूँगी कि मेरे को मतलब एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी पता चले। मैं बिल्कुल न्यू होके गई थी एग्ज़ाम में कि मैं बस जाऊँगी, एग्ज़ाम दूँगी, तो जो होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले मुझे पता चला कि रीजनिंग ओपन होनी है, देन इंग्लिश एंड देन क्वांट। सो आई लिटिल बिट सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मेरी रीजनिंग अच्छी हो गई ना, क्या होता है कि अगर आपका फर्स्ट सेक्शन ओपन हुआ और वही आपका अच्छा हो गया ना, तो चांसेस हैं कि आगे के जो सेक्शंस आएंगे ना वो आपके अच्छे हो सकते हैं। ये मेरे साथ में पर्टिकुलरली होता है कि अगर मेरा फर्स्ट सेक्शन अच्छा जाएगा ना, तो मैं और सेक्शंस में कवर कर लेती हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन होना था रीजनिंग। तो मैंने पहले ही माइंड में प्रिपेयर कर लिया था कि ऐसे ये अगर रीजनिंग अच्छा हुआ तो इंग्लिश और क्वांट अच्छा होगा, नहीं तो अदरवाइज़ ये पेपर हाथ से गया, ठीक है। तो रीजनिंग ओपन हुई। सबसे पहले आया ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या हुआ, बच्चे रिलेट करना, आप लोग भी, आप लोगों के साथ में बच्चे मतलब रिलेट करेंगे। मैं आप लोगों को बच्चा नहीं बोल रही, मतलब बच्चे मतलब एस्पिरेंट्स रिलेट करेंगे कि जो W वाला था ना, W वाला जो सीन आया था, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फंसा रहा था और मैं ना बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी उस क्वेश्चन में। मतलब मेरे 2 मिनट चले गए। वो 1 मिनट के क्वेश्चन में ना मेरा 1 मिनट फालतू चला गया, क्योंकि W वाला मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे एडजस्ट होगा। तो बट मैंने कर दिया कि ठीक है, जो आता है वो मैंने करा एंड आई जस्ट गो कि चल आगे देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में मिसलिनियस के कुछ पार्ट आए, पार्ट वो वाले आए थे कि आपको वर्ड बनाने वगैरह थे, तो मैं वो स्किप करती गई। मुझे लगा कि पहले मैं इनइक्वालिटी सिलॉक्स और इनइक्वालिटी सिलॉक्स वगैरह सॉल्व करूँगी, और उसके बाद में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं करूँगी कोई और क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब कि उसके बाद में मैं पज़ल करूँगी। तो पहले मैंने देखा कि पहले पज़ल आई मेरी चेन्नई दिल्ली वाली, चेन्नई दिल्ली और मुंबई वाली। नो डाउट वो क्वेश्चन भी फंसाने वाला था, बट मैंने जैसे तैसे उस क्वेश्चन को कर लिया टाइम में। एंड उसके बाद में आई एक पज़ल सर्कुलर वाली, जिसमें 8% बैठने, तो मतलब वो तो मेरी वन गो में ही बन गई थी। एक ही मतलब 2 पॉसिबिलिटी बनी थी और मेरे को आधे में पता चल गया था कि एक कैंसिल होनी है, एक बननी है, ठीक है। तो वो हो गया था मेरा। उसके बाद में एक लास्ट की पज़ल थी, वो दैट वॉज वेरी वेरी ईजी। और मतलब मेरे पास में ना 10 सेकेंड्स बचे थे जब लास्ट में, तो वो पज़ल मैंने 10 सेकेंड में सॉल्व कर दी थी विद वेरिएबल वाली।
और मतलब वन गो में बन गई, बट मेरे पास में ना मार्क करने का उसमें टाइम नहीं मिला मुझे, तो वो क्वेश्चन मेरा रह गया। तो उसके बाद में मैंने मिसलिनियस वगैरह पार्ट करा, वर्ड अरेंजमेंट वाला आया कि कितने वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो वो 4 वर्ड बन रहे थे जो ड्रॉ वाले, ड्रॉ और वॉर्ड, मतलब कि पहले मेरे को ड्रॉ लगा, फिर उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं यार इसका वॉर्ड भी हो सकता है, तो मोर देन वन बन रहा था, तो मैंने उसका मार्क करा और मैं आगे बढ़ी। तो ऑल ओवर जो मेरे रीजनिंग में रहे वो मेरे 28 अटेम्प्ट्स रहे। और आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज जो लास्ट की पजल थी ना वो कहीं ना कहीं मेरे से बन जाती, मतलब मैं अगर बन गई थी, वो बस मार्क करने का मुझे टाइम नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद में ओपन हुआ इंग्लिश। इंग्लिश वॉज ईजी, बट मैं अपनी गलती बताऊंगी क्योंकि मैंने टाइम वेस्ट करा। लाइक सबसे पहले क्यू आउटफिट वाले क्वेश्चन आए कि आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस में सही यूज़ हो रहा है, तो वो मेरा बन गया था। उसके बाद में आई डू जो वर्ड रिप्लेसमेंट वाला होता है वो वाला, फिर एरर वाले क्वेश्चन है वो मैंने छोड़े, ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि जहाँ भी वो ऑब्लिक वाला होता है ना वो मेरे लिए इजी होता है, मतलब कि एक होता है ना माइंड में मिथ होता है कि आप ये वाला कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, बट वो सेंटेंस वाला आ रहा था तो मुझे डाउट जा रहा था कि मेरा पक्का गलत हो सकता है, तो मैंने वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे। उसके बाद में मैं आगे बढ़ी, मैंने पैराजम्बल देखा। पैराजम्बल में मेरा स्टार्टिंग के 2 बन गए थे, लास्ट का बन गया था। बीच के जो 3 बच रहे थे ना उसमें क्या हो रहा था कि मतलब मैंने मार्क तो कर दिए, मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि जो मैं मार्क कर रही हूँ वो सही है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि पहले डिस्क्रिप्शन की बात आएगी, फिर एप्लीकेशन की बात आएगी, फिर वो एप्लीकेशन फाइनली हमारे इसमें क्या यूज़ कर रही है तो वो काम आएगी। और तो मैंने 5 अटैम्प्ट कर दिए थे उसके पैराजम्बल के, बट फिर मैंने लास्ट में 3 जो हैं वो मैंने डिलीट करे क्योंकि मुझे लग रहा था कि मे बी गलत हो सकता है, तो मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी थी, इसलिए मैंने वो कैंसिल कर लिया। अदरवाइज़ मेरे 24 अटैम्प्ट होते, लेकिन मेरे इंग्लिश में 21 अटैम्प्ट थे और इंग्लिश वॉज क्वाइट डूएबल। और आरसी जो था वो भी थोड़ा बहुत इजी था, मतलब अगर थोड़ा और ध्यान से पढ़ते तो, मतलब इतना इजी भी नहीं कहूँगी कि बहुत मतलब पीस ऑफ केक था, नहीं ऐसा नहीं था, थोड़ा टफ था, थोड़ा ट्रिकी था, मतलब हो जाता, मतलब थोड़ा टाइम मिलता। एग्ज़ाम डूएबल था, टाइम की मुझे लगा कि थोड़ा बहुत टाइम कम था, ठीक है। उसके बाद में आता है क्वांट। क्वांट वॉज रेडिकुलस फॉर मी, लिटरली रेडिकुलस फॉर मी। मतलब पहले ओपन, जैसे मैंने ओपन करा 2-3 वो आई अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, और फिर इसके बाद में डी आई, तो डी आई लिटरली बताइए डूएबल थी, डी आई डूएबल थी, तो मैंने पहले डी आई करी, फिर दूसरी डी आई वो भी डूएबल थी, बट मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट जा रहा है, मे बी वो गलत हो सकता है। और फिर उसके बाद में मैंने आई मिसलिनियस वाले पार्ट पे, सॉरी जो स्पीड मैथ्स वाले पार्ट पे आई थी, मेरे शिफ्ट में नंबर सीरीज़ आई थी, रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं थी। नंबर सीरीज़ पे मैंने कर लिए थे क्वेश्चंस, मे बी पता नहीं 2-3 कर लिए थे मैंने। एंड फिर उसके बाद में वो आया सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन दैट वाज नॉट सिंप्लीफिकेशन, दैट वाज अप्रॉक्सीमेशन, दैट वाज इजी और बट दैट वाज लिटिल बिट ट्रिकी टू, ठीक है। और मेरी गलती ये थी कि मैंने एंड टाइम पे, मतलब एंड टाइम पे मैंने ना बहुत प्रैक्टिस नहीं करी अप्रॉक्सीमेशन मतलब स्पीड मैथ्स की, मतलब मैं पिछले 1 हफ्ते से ऐसे थी कि देखा जाएगा जो होगा, ठीक है, तो वो मैंने नहीं प्रैक्टिस करी थी। तो ऑल ओवर जो मेरे क्वांट में अटैम्प्ट है वो 17 है, तो मेरे टोटल मिला के मे बी 66 बन रहे हैं, आप लोग देख लेना। 28 रीजनिंग में है, इंग्लिश में 21 है और क्वांट में मेरे 17 है, तो मे बी इट्स 66 अप्रॉक्सीमेटली। विद मैं कह सकती हूँ एक्यूरेसी मे बी मेरी 85 प्लस होगी, तो ठीक जाएगा। और मैंने दिल्ली से भरा था, और आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट करे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज़ आई एम वरिड कि भाई क्या होगा। और पिछली बारी तो यार मेरे 50 मार्क्स आए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 54 की कट ऑफ थी, 50 मार्क्स मेरे आए थे, और इस बारी देखते क्या होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट करे और कौन से स्टेट से अटैम्प्ट करे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आगे हम मिलेंगे और स्ट्रैटेजीज़ वगैरह के लिए, और अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ NICL AO के मेंस के लिए, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड वन मोर थिंग, आई जस्ट प्लान टू मेक सम अनदर चैनल फॉर लाइक सेल्फ डेवलपमेंट एंड लाइक पर्सनल ग्रोथ। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं उसके लिए पर्टिकुलर
सेपरेटली अलग चैनल बनाऊँ या फिर मैं इसी चैनल पे कंटिन्यू करूँ। और दिस इज़ अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।